व्हाट इज aortic dissection? Aortic dissection हमारे पास ये होता है जो aorta की मोस्ट इंटरनल लेयर है जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, उसके अंदर टीयर आ जाए और उस टीयर की वजह से क्या हो, जो ब्लड फ्लो aorta के अंदर हो रहा हो वो हमारे पास एक्स्ट्रा वेजेट कर जाए, मतलब वेसल से बाहर आकर aorta की वॉल में ट्यूनिका मीडिया के अंदर वो कलेक्ट हो जाए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं aortic dissection। व्हाट इज़ aortic dissection? डायसेक्शन का मतलब ही टीयर होता है। तो टीयर हो जाए aorta की इंटीमल लेयर के अंदर जो हमारे पास ब्लड को एक्स्ट्रा वेजेट करे इनटू द ट्यूनिका मीडिया, तो उसको हम कहते हैं aortic dissection। अब ये जो aortic dissection है, ये aortic dissection हमारे पास क्यों होता है? aortic dissection हमारे पास होता है 80% केसेस में ड्यू टू हाइपरटेंशन। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो वो ब्लड क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है वॉल्स के ऊपर और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्यूनिका इंटीमा जो है उसके अंदर ब्रेक आ जाए या टीयर आ जाए और ब्लड जो है ट्यूनिका मीडिया में चला जाए। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास जब aorta के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो या तो फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हों, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम हो गया बच्चों के अंदर, या एलर्स डैनलॉस सिंड्रोम हो गया, या कोई ट्रॉमा वगैरह हो, तो इन सब कंडीशंस में हमारे पास aortic dissection हो सकता है। दो तरीके के हमारे पास जो है वो aortic dissection हो सकते हैं, एक टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए हमारे पास प्रॉक्सिमल होता है। इस टाइप ए के अंदर हमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है मोस्ट अर्जेंटली, मतलब कि हमें जब भी टाइप ए होगा तो उसके लिए हमें सर्जरी प्लान करनी होगी इमरजेंसी में। और टाइप टू जब डिस्टल होगा सो दिस कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन्स या फार्माकोलॉजिकल, जिसकी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमल जो होता है इट कैन प्रोग्रेस इनटू दी जो है वो हमारे पास aortic रूट के अंदर, और वो aortic रिकर्जिटेशन करवा सकता है और जो है वो टेम्पोनार्ड करवा सकता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड करवा सकता है, स्ट्रोक करवा सकता है, डिस्टली फैल के ये रीनल फेल्यूर भी करवा सकता है, स्ट्रोक करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर होती हैं। What are the clinical features? Clinical features, it would be an old age man into his sixth and seventh decade will have an acute chest pain which would be radiating to the back, or the word can be used that interscapular pain. So a clinical scenario in which there is old age man already having hypertension and having the acute chest pain radiating to the back, and on examination he is in shock, he is not responding, or he has the very important asymmetry of pulses। मतलब आपके पास एक हैंड में पल्स आ रही है फॉर 100 और दूसरे हाथ में जो पल्स आ रही है वो 60 है, एंड मे बी देर इज़ द एब्सेंट फीमोरल पल्सेस। तो ये सब हमें कहाँ पे इंडिकेट करते हैं? दिस ऑल क्लिनिकल फीचर्स इंडिकेट टू aortic dissection। डायग्नोसिस के लिए द बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जो मीडिया स्टेनम है वो बहुत वाइड होगा। कैसे वाइड होगा? विल सी इन द चेस्ट एक्सरे। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो हमारे पास सीटी एंजियोग्राफी है। लेकिन इफ़ इन द ऑप्शन सीटी एंजियोग्राफी इज़ नॉट प्रेजेंट देन द अदर बेस्ट ऑप्शन इज़ ट्रांस एसोफेजल इकोकार्डियोग्राफी। क्या होता है कि एसोफेगस के थ्रू हम ट्यूब डालते हैं और फिर वहाँ से हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि aorta के अंदर डायसेक्शन तो नहीं है, क्या ब्लड तो नहीं जमा हो रहा aorta की वॉल के अंदर। Now coming next to treatment. The treatment part is very simple because for type A we will go for this immediate surgery because of the high chances of the progression of the aortic dissection, and for type B we will control the hypertension first, and for that we will give IV beta blocker first, and then we will give the calcium channel blocker or the IV vasodilator such as nitroprusside.